नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट फैक्ट फेयर। अभी स्टेट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। कैंडिडेट सेंटर से बाहर निकलेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, कैसे सवाल उससे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन थे, अच्छा गया एग्जाम सर। कितने अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो पूरा किया। अच्छा, हिंदी के कैसे पेपर थे? हिंदी का पेपर अच्छा क्या था क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सर, मिक्स था आधे काल। वगैरह से क्वेश्चन थे? हाँ सर, उपसर्ग से क्वेश्चन थे? हाँ उपसर्ग से थे, प्रत्यय से थे। विलोम शब्द ये सब? और नहीं, पर्यायवाची विलोम नहीं थे, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह थे। क्या क्वेश्चन थे? मैडम बताइए 2 मिनट पेपर के बारे में, कैसा पेपर रहा? हाँ अच्छा था। हिंदी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हाँ ठीक है, लेवल के हैं। हाँ उपसर्ग वगैरह था, अलंकार ये सब कुछ? हाँ, अलंकार से काफ़ी क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे। और क्या क्वेश्चन था? और ये अलंकार से थे और पर्यायवाची विलोम ये सब था क्या? पर्यायवाची विलोम नहीं था और हमारे सब्जेक्ट से थे। ट्रांसलेशन वगैरह भी था क्या? ट्रांसलेशन भी नहीं था, वो नहीं था। और कैसे क्वेश्चन थे? क्वेश्चन को याद हो? किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे? काल से थे, हिंदी का इतिहास से क्वेश्चन था, ये सब था। और बताइएगा कि जीके जीएस से कैसा क्वेश्चन था? जीके के इजी थे, 2-4 ही थे और वो भी अभी वर्तमान वाले नहीं थे जो पहले से। क्वेश्चन याद हो आपको? हाँ, क्वेश्चन का था कि महात्मा गांधी से संबंधित कोई सवाल था क्या? हाँ, महात्मा गांधी से संबंधित ये सवाल था कि हिंदी का उन्होंने मतलब सुभाष चंद्र बोस को नायक की उपाधि किसने दी थी, और फिर वो हिंदी का जो राष्ट्रभाषा का वो था वो परिवर्तन किसने किया था, तो महात्मा गांधी का। और भी था कोई हिंदी दिवस के बारे में ऐसा कुछ? हाँ, हिंदी अनुच्छेद से था। अनुच्छेद से था। कितने क्वेश्चन होंगे? अच्छा, 3-4 क्वेश्चन थे उससे। हाँ कैसा रहा उसका? हाँ, अच्छा रहा। मैथ का जीके का ये सब कुछ? जी के कोई खास नहीं था, बिल्कुल। रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग बिल्कुल ईजी था। क्या था? कोडिंग डिकोडिंग ये सब? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन था। और क्वेश्चन? और भी, और रीजनिंग में एक था रिलेशन, ब्लड रिलेशन। कितने क्वेश्चन थे? धन्यवाद। मैंने बताया पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा रहा। हिंदी का बताइए किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है? चैप्टर से ऐसा कुछ नहीं था कि एक ही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन था, सारा मिक्सअप था। उपसर्ग के कितने क्वेश्चन होंगे? उपसर्ग से 2 क्वेश्चन आए थे। और कैसे क्वेश्चन थे सर? हाँ, सामान्य क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन याद हो बताइएगा किस टाइप का क्वेश्चन? क्वेश्चन था जैसे जयशंकर प्रसाद का जन्मजय था, उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यही सब था। सामान्य क्वेश्चन था, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा बताइए और क्या किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है? विलोम शब्द पर्यायवाची? साहित्य के इतिहास से सारे क्वेश्चन थे, MA लेवल पर सारे क्वेश्चन थे। जो सिलेबस था, सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन थे। तो सिलेबस से एकदम आ रहा है डिट्टो। क्वेश्चन तो ठीक था, मतलब एग्जाम के सब +2 का एग्जाम लिया जा रहा है तो ये क्वेश्चन सही था। अच्छा बताइएगा कि और जीके जीएस से कैसा पेपर था? क्या? जीके जीएस का कैसा पेपर था? सब सामान्य क्वेश्चन, कहीं क्वेश्चन याद हो? क्वेश्चन में परेशानी नहीं है। जैसे जीके जीएस में था कि महात्मा गांधी से संबंधित? इसको सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है, देश नायक किसने कहा, यह सब जीके जीएस से क्वेश्चन था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा। ये पहले भी आया था ना? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन? क्या? संविधान से सवाल? हाँ, संविधान से भी क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन थे। भाषा नीति कब लागू किया गया, भाषा नीति की शुरुआत कब, किस वर्ष हुई, इसी संविधान से यही था। थैंक यू। और बताइएगा सर रीजनिंग का कैसा पेपर था? नहीं सब कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था एक से पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए कि उसको परेशानी हो, आज जो नहीं पढ़ता है उसके लिए तो परेशानी ही परेशानी। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद। कैसा रहा पेपर सर? पेपर तो बहुत अच्छा रहा। स्टेट का पहले बार दे रहे हैं एग्जाम? नहीं, 9-10 का पिछले बार भी 19 में भी दिए थे। जी हाँ। कैसा रहा हिंदी का पेपर? हिंदी का पेपर तो ठीक ठाक था। सर किस चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है? नाटक से, यानी सिलेबस में जो निर्धारित किया गया था चैप्टर, उसी से लगभग पूछा गया है। नाटक से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? नाटक से चंद्रगुप्त के नायक कौन है, नायिका कौन है, पात्र के बारे में, और मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त नाटक है ना प्रसाद जी का, हाँ, उनके हाँ। बारे में पूछा जा रहा है। राइटर और लेखक से संबंधित सवाल? हाँ, वो भी सवाल है। नाटक के नाटककार कौन है, कहानी के कहानीकार कौन है, किस कहानी के पात्र, इस नाम का पात्र किस कहानी से लिया गया है, इस सब तरह से क्वेश्चन था। बुक एंड ऑथर से और कोई सवाल? ना, और तो सब सही था। लेखक से संबंधित और कोई सवाल? कविता वगैरह पूछा गया है क्या? हाँ, कविता की कुछ पंक्ति पूछी गई, कविता संग्रह पूछा गया। ये यानी कि बिहार का लेखक हाँ, ये बिहार के लेखक में फणीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल से सवाल पूछा गया था। और क्या सवाल था? और सब इसी तरह से मिला जुला सवाल था। जनरल पेपर में भी था,
उपसर्ग वगैरह क्वेश्चन थे, इससे उपसर्ग, हाँ उपसर्ग से भी एक आध सवाल, एक दो सवाल था उपसर्ग पर, अप्रत्यय, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय से भी सवाल था। कुल मिला के साहित्य का हर विभाग, हर चैप्टर को टच किया है, साहित्य का हर चैप्टर तक। लगभग टच किया है। कैसा लगा पेपर? बहुत ठीक रहा। अच्छा बताइए, रीजनिंग का कैसा पेपर था? रीजनिंग का भी था ठीक है, समझ में आ जा रहा था। कोडिंग डिकोडिंग ये सब, हाँ वो था। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, हाँ वो भी थे। कितने क्वेश्चन होंगे? एक क्वेश्चन थे उससे। अच्छा बताइए कि टीचिंग एबिलिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? बहुत ठीक है, पढ़ने वाले के लिए थोड़ा आसानी है। क्वेश्चन बता दीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये है, मूल्यांकन, दक्षता, आगमन, निगमन विधि जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो आता है वो सब थे ही। ऑल ओवर पेपर कैसा लगा? ऑल ओवर पेपर अच्छा रहा और कह सकते हैं कि क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे प्रेमचंद की कहानियों के बारे में पूछा गया था और थोड़े बहुत साहित्य के क्वेश्चन थे, बट जो 50 मार्क्स के थे वो इजी लेवल के थे जी। हिंदी से और क्या सवाल था, कहानी वगैरह बताइए। हिंदी कहानी जैसे सकंद गुप्त की आई थी, परियाक्षर क्या कहते हैं ये प्रसाद जी की आई थी, और और लेखक से संबंधित भी सवाल था क्या? लेखन से संबंधित हाँ थे, कुछ क्वेश्चन उससे भी थे। मतलब ओवरऑल इतना कहा जाए पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ग्रामर के पोर्शन से बताइएगा कुछ ग्रामर क्वेश्चन। का बहुत कम आया था बहुत कम आया जी, ग्रामर का बहुत कम आया इस था। चैप्टर से आपको ज़्यादा देखने को मिला? जैसे कि सर्वनाम से आए थे और उपसर्ग वगैरह, उपसर्ग प्रत्यय आया था। अप्रत्यय भी आया? प्रत्यय से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे और संज्ञा से तो कोई नहीं आया था जी। नहीं, मतलब ज़्यादा आपको क्या लगा कि कठिन कोई सवाल देखने को मिला कि हिंदी में? कठिन क्वेश्चन नहीं, वो कठिन नहीं था। अब अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर तो सब कुछ वो डिफिकल्ट। तो है। अच्छा पोएम वगैरह था क्या? पोयम 2 या 3 ऐसी लाइनें थी जो कि किसने कही, उस मतलब किस चैप्टर का में। पंक्ति वगैरह दिया हुआ था कि किस? ओ भाई बोल तो रही हूँ, 2 या 3 पंक्ति वगैरह वैसा था जी। और मुहावरे वगैरह? मुहावरा कोई भी नहीं था, एक भी मुहावरा देखने को नहीं मिला? मुहावरा नहीं था। रीजनिंग का कैसा पेपर था? रीजनिंग का 1 या 2 क्वेश्चन था, वो भी बहुत आसान था। रिलेशन का सवाल था? ब्लड रिलेशन का 1 सवाल था जी, कैसा था? वो बहुत इजी था। और बताइएगा कि कोडिंग डिकोडिंग ये सब? कोडिंग वाला 1 क्वेश्चन आया था जी। अच्छा टोटल कितने थे रीजनिंग के क्वेश्चन? रीजनिंग के क्वेश्चन वही 5 या 7 पूछे होंगे, उसी में कोडिंग डिकोडिंग आ जाते हैं। और रीजनिंग में मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि खूब घुमा फिरा के, ना नॉर्मल जो तैयारी करे आराम से कर लेंगे। करेंट अफेयर के कैसे सवाल थे? करंट अफेयर का 1 भी नहीं। भाषा पता नहीं, कुछ संविधान का क्वेश्चन था कि उसमें भाषा, से संबंधित। हाँ, कि उसमें भाषा कब सम्मिलित की गई। और एक हिंदी का ये क्वेश्चन था कि कौन सा है जहाँ पर कि हिंदी राजभाषा नहीं है, जिसमें ऑप्शन में थे छत्तीसगढ़ था, झारखंड था और जम्मू कश्मीर था, एक और ऑप्शन कोई था नहीं है वो जी। कौन इसमें हिंदी भाषा? टीचिंग एबिलिटी से कैसे क्वेश्चन? टीचिंग एबिलिटी से भी नॉर्मल ही थे। क्वेश्चन बताओ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? नहीं वैसा कुछ खास याद नहीं है। दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।